विजय प्रताप जी, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ऐसे अफसर को और बजाए और नाम के एसपी साहब का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागतम। आपने वो सभी साथी आ जाए और पंचायत में रहे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। असल में जो नारा यहाँ से बजा या कहा गया वो नारा ये होना चाहिए कि जनता तुम आगे बढ़ो, पुलिस तुम्हारे साथ है। जनता तुम आगे बढ़ो, पुलिस तुम्हारे साथ है। तो इसी बात पे तालियां बजाओ बढ़िया सी। तो आज के जो प्रोग्राम की शुरुआत एक अपनी स्मृति के साथ करेंगे, तो सभी से निवेदन है कि एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पे और जो सज्जा जिसको राइट हैंड कहते हैं इसको प्लेज की तरह कर लें, शपथ की तरह। सभी खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत देर तक बैठे बैठे थक भी गए होंगे, तो एक अलग सा भी कर ले आगे सर। ऐसे हाथ करो आगे, पहले मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे आपको बोलना है। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं नशे से दूर रहूंगा। मैं सभी मित्रों, परिवार, समुदाय, जिला, प्रदेश व देश को नशा मुक्त करने में अपना सहयोग जरूर करूंगा। जय हिंद। अब सभी बैठो। जितने भी लोगों ने हमसे मदद की आस की है, मैं गारंटी देता हूं कि हम 100% की 200% लोगों के साथ रहेंगे। बस लोग आगे बढ़े और इस काम को करके दिखाएं। और मैं बार बार मुझसे कहता रहा हूं कि जो इस प्रकार का काम करते हैं ये उनके लिए अंतिम मौका है, वो ये काम छोड़ दें और अपना मेवात छोड़ के दूर चले जाएं। उन लोगों की हमें जरूरत नहीं है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनको जहां होना चाहिए थोड़े दिन में वो वहीं नजर आएंगे। जितनी भी बातें होती है, जितने भी दावे किए जाते हैं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई कड़ी है जो इसको संपन्न या सफल बनाता है, वो है जनता। जब जनता ठान लेती है तो ऐसा कोई चीज नहीं जो कि कभी पूरा नहीं हुआ। हम इतिहास में देखते हैं बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े काम वो सिर्फ इसलिए सफल हो पाए कि वो जन जागरण बना, जनता आगे बढ़ी और फिर बढ़ती गई और जीत उन्होंने प्राप्त कर ली। तो मेवात के लोगों ने भी जो भरोसा दिलाया है, जितनी तमन्नता से वो जुटे हैं, जितनी तमन्नता से पत्रकार बंधु, वकील भाई बंधु, यहाँ की सरदारी, आम जन जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये अगले 50-40 दिन में ये हम काम कर देंगे। तमाम इस प्रकार के जो बदमाश लोग हैं उनका यहाँ से सफाया कर देंगे और मेवात को एक बहुत ही खुशहाल, हंसता खेलता और मजबूत मेवात बना देंगे। शानदार सहयोग मिल रहा है, बल्कि ये जन जागरण ही है एक तरीके से, और जो चीज़ जनता चाहती है वो पूरा होके रहती है। तो मुझे लगता है कि नई गांव का नाम ही नई है, तो एक नई शुरुआत होएगी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की शुरुआत अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ लगते इलाके उनको भी करनी पड़ेगी, और बेहतर चीज़ें अच्छी लगती है और करनी भी चाहिए। एक अच्छा है लोगों का जन सहयोग, और जिस प्रकार से कमेटी बनाई है और दृढ़ संकल्प दिखते हैं अपराधों के खिलाफ, तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट रहेगी आने वाले समय में। जाहिर है नशा मेवात में पैदा नहीं होता, कहीं दूसरी जगह से आता है। इसके लिए हम क्या साथ
अधिकारियों से बात करेंगे दूसरे राज्यों के, क्या तैयारी है इसमें? अब बिल्कुल हमारे जो ज़िला है उसमें बेसिकली ट्रांजिट नशा अब तक ट्रांजिट होता रहा है। तो जहाँ जहाँ से हमें सूचना मिलती है हम उसको लेके पूरे चौकस हैं। और जो हमारा मुख्यतः अगर ज़िले की बात करें तो उत्तरी भाग में जो नशा है वो दिल्ली की ओर से आता है, और जो दक्षिणी भाग है या दक्षिण ईस्ट भाग है उसमें वो राजस्थान से आना महसूस हुआ है। यह पता चला है जितने भी पीछे जितने लोग पकड़े गए हैं उनकी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया। तो इन दोनों को लेके बातों को लेके हम चौकस हैं। और जैसा कि लोगों ने भी बताया कि जो दिल्ली की ओर से जो नशा आ रहा था उस पर काफ़ी हद तक, एक बड़े हद तक रोक लग चुकी है और उस सप्लाई लाइन है वो टूटी है। इसी तरीके से माना जाए कितने फीसदी पे हम रोक लगा सकते हैं? उसको मैथमेटिकली तो चीज़ों को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, पर हम कह सकते हैं कि 60-70% या इससे ज़्यादा ये नशे की जो सप्लाई थी उस पर रोक लगी है। जो राजस्थान से एक बड़ा जो कामा से हमारा एक केंद्र रहा है जहाँ से नशा यहाँ होता रहा है, तो उस पर हम निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। और उसमें भी ख़ासतौर से जब से लोगों ने जन जागरण के तौर पे इस पूरे प्रोग्राम को लिया है तो उसके बाद वहाँ से भी जो सप्लाई है वो टूटी। क्या मान के चल रहे हैं कि आपको फोन कर रहे हैं? बिल्कुल जनता बहुत ही सहयोग कर रही है। मुझे कई मैसेजेस मिल रहे हैं रोज़। हालांकि बहुत सी जगह हमने पड़ताल करी है, जाके पूछे हैं मौके पे, कुछ पकड़े भी गए हैं। अभी तक जो अधिकांश जो केसेस में ऐसी बात सामने नहीं आई है जैसे कि लोगों ने डिस्क्लोज किया है। तो मेरा उनसे भी पुनः निवेदन यही है कि वो सही खबरों को ही हमारे तक प्रसारित करें। अगर वाकई कोई गांव में इस प्रकार का कोई काम करता है तो ठोस सबूतों के साथ थोड़ा सा हमें बतलाएं। सिर्फ मात्र ये कह देना कि फला आदमी ऐसा करता है, फला आदमी ऐसा करता है, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अगर हो सके तो नशे के साथ उनकी फ़ोटो ली जा सकती है, नशे के साथ उनकी वीडियो बनाई जा सकती है। कोई ख़रीदार है वहाँ से ख़रीद रहा है तो वीडियो बनाई जा सकती है और पुष्ट तौर पे पुलिस की को फिर सेंड की जाए ताकि उस पर पूर्ण रूप से और पुष्ट तौर पे ही कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई क्लेम करता हो, वो उसकी अपनी समझ है और ऐसा कोई हमारे नॉलेज में आया नहीं है। और कोई अगर ऐसी बात आएगी तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे और कोई दोषी पाया जाता है अगर कोई कर्मचारी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन करेंगे। जहाँ तक लोगों की सूचना देने की बात है तो वो सूचनाएं आ रही है। मैं मान सकता हूँ कि इसमें 100% सूचनाएं कभी सत्य नहीं होती है, पर वो सूचनाएं दे रहे हैं। इसका एक मोटा जो मतलब ये भी निकलता है कि यहाँ अब जो बदमाश टाइप का कल्चर था उससे लोग बाहर आना चाहते हैं और हर आदमी चाहता है कि इन बदमाश लोगों पे लगाम लगे और जो मेवात है वो नशा मुक्त भी हो और अपराध। तो ये माना जाए कि अब बदमाश बिल्कुल अगर वो उनकी मूवमेंट इलाके में घट गई है या ख़त्म हो गई है तो उसका मतलब यही होता है कि अब जनता हावी है, वो बैकफुट है। क्या जनता के लिए तो यही संदेश है कि जिस प्रकार का जन जागरण उन्होंने छेड़ा है उसको निरंतरता के साथ चलाए रखें और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम मेवात को नशा मुक्त और अपराध मुक्त कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया।